हेलो एवरीवन। चलिए हम लोग पढ़ रहे हैं एमपीजी के। और हमने एमपीजी के में अभी तक क्या देखा है, हम लोगों ने देख लिया है कि मध्य प्रदेश का जो है भौगोलिक जो आप आज मध्य प्रदेश को देखते हैं वो कैसे बना है ना। अब हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश का गठन कैसे होगा। ठीक है, तो ये एक सामान्य जानकारी के अंतर्गत ही आता है। जैसे हमने बेसिक इन्फॉर्मेशन जो देखी है मध्य प्रदेश की उसके अंतर्गत ही आएगा। अब हम देख लेते हैं कि मध्य प्रदेश के गठन की अगर बात करते हैं, फॉर्मेशन की हम बात करते हैं, तो उसमें हमको कौन कौन से पॉइंट्स को याद रखना है। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम लिख रहे हैं फॉर्मेशन। क्या लिख रहे हैं? फॉर्मेशन। अब फॉर्मेशन को भी ना हम किस तरीके से पढ़ते हैं ये मैं आपको बताता हूं। फॉर्मेशन को आप क्या देखेंगे कि मध्य प्रदेश बिफोर इंडिपेंडेंस, बिफोर इंडिपेंडेंस, या इसको मैं ऐसा लिखना चाहूं तो ज्यादा बेटर रहेगा, 1947, बिफोर 1947। फिर हम बात करते हैं मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कहां से कहां तक? तो 1947 टू 1956, 1956 ये बात हो जाएगी। फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश की कि मध्य प्रदेश 1956 टू 2000, ये भी बात कर लेंगे कि मध्य प्रदेश का 1956 से लगाकर 2000 तक का क्या विस्तार रहा, कैसा रहा मध्य प्रदेश, है ना। मध्य प्रदेश में कौन कौन शामिल था। और फिर हम बात करेंगे मध्य प्रदेश आफ्टर 2000 से कहां तक? टू आज की डेट तक बात कर लेंगे, टिल डेट। ये हमें बात करना है मध्य प्रदेश के गठन के लिए। मध्य प्रदेश के जब हम फॉर्मेशन पढ़ेंगे तो उसमें इन बातों को कंसीडर करके चलेंगे। ठीक है, तो देखिए अगर स्टार्ट करते हैं हम लोग फॉर्मेशन बिफोर 1947 का, तो 1947 के पहले जो है मध्य प्रदेश अपने मध्य प्रदेश के रूप में नहीं है। मध्य प्रदेश है सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार के रूप में, मध्य प्रदेश है मध्य भारत के रूप में, सेंट्रल इंडिया के रूप में, मध्य प्रदेश है लघु भारत कहा जाता था। तो इन सब चीजों को, विंध्य प्रदेश था, ये सब मध्य प्रदेश का पार्ट थे, है ना। ओल्ड एम की अगर अपन बात करें तो सीपी एंड बरार, सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार इसका नाम हुआ करता था। क्लियर है। और क्या, तो विंध्य प्रदेश इसी में आया करता था, मध्य भारत इसी का पार्ट नाम था। तो इस तरीके से हम 1947 के पहले की बात कर सकते हैं, लेकिन उसका कोई सेंस नहीं बनता है। अब हम बात करेंगे, जो बात करेंगे तो मध्य प्रदेश का 1947 से स्टार्ट करेंगे। 1947 में मध्य प्रदेश कैसा बना, और उसके बाद हम पहुंचेंगे आज की डेट में जो आपको मध्य प्रदेश दिखता है वो कैसा है। क्लियर है। तो स्टार्ट करते हैं 1947 से। अब 1947 में हमें जब इंडिपेंडेंस मिली तो उस समय हमारे पास हुआ करते थे प्रोविंसेस। क्या हुआ करते थे? प्रोविंसेस हुआ कर रहे थे। अब ये राजवाड़ जिनको रियासतें कहा जाता था, तो ये रियासतों को मिलाकर, पूरे भारत में रियासतें थी, रियासतों को मिलाकर हमने एक स्टेट अपना मध्य प्रदेश के रूप में बनाया था। तो उसको हम देख लेते हैं कि 1947 में हमारा मध्य प्रदेश कैसा था। ठीक है, चलिए ये देखिए, ये है आपका मध्य प्रदेश, एमपी कहां का? ऑफ 1947, ये बात करेंगे। मध्य प्रदेश 1947 का। 1947 में आपको मध्य प्रदेश ऐसा दिखेगा। अब इसमें क्या क्या दिख रहा है आपको? एक तो आप अगर इन दोनों पार्ट को हटा देते हैं, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट अगर हटा देते हैं, तो जो बाकी का आपको मध्य प्रदेश दिख रहा है ये आज की डेट में भी आपको दिखेगा। तो हम बात कर रहे हैं कि मध्य प्रदेश 1947 में कुछ इस तरीके से ये पूरा दिखाई देता था। अब 1947 से कब तक रहा? तो ये 1947 टू ये रहता है 1956 तक। 1947 टू 1956 हमारा मध्य प्रदेश ऐसा दिखाई देता है। उसमें क्या था? 1947 टू 1956 में हम बात करें तो ये तो हमारा मध्य प्रदेश हो गया। एक तो अपना क्या हो गया? मध्य प्रदेश। यहां अगर अपन बात करें तो ये है हमारा छत्तीसगढ़। ये क्या है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ भी मध्य प्रदेश का पार्ट था। और उसके बाद ये जो आपको नीचे पार्ट दिख रहा है ये हुआ करता था बम्बई स्टेट। क्या हुआ करता था? बम्बई स्टेट। इसका पहले नाम जो हुआ करता था, बम्बई बोल लीजिए, बॉम्बे बोल लीजिए, कुछ भी बोल सकते हैं, है ना। बम्बई राज्य था ये, है ना। महाराष्ट्र बाद में नाम रखा गया उसका। फिर भी हम बोल सकते हैं इसको कि आज की डेट में महाराष्ट्र है, तो हम बोल देंगे कि ये महाराष्ट्र का पार्ट था। क्या था ये? महाराष्ट्र का पार्ट। यहाँ पर ये पूरा महाराष्ट्र नहीं है, ये पूरा महाराष्ट्र नहीं है ना। यहाँ पर 8 रीजन्स आते थे। क्या आते थे? 8 अलग अलग क्षेत्र आते थे, जिनकी बात हम थोड़ी देर में अभी करने वाले हैं। क्लियर है। और ये छत्तीसगढ़, इन तीनों को मिलाकर महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आपको दिखाई देगा 1947 टू कहां तक? 1956 तक। क्लियर है यहां तक बातें?
फिर उसके बाद क्या होगा, तो अगर हम 1956 के बाद की बात करें, जैसे हमने बोला कि हमारा 1947 टू 1956 हमने बात कर ली, 1947 टू 1956 मध्य प्रदेश ऐसा दिखाई दे रहा है। फिर उसके बाद बात करेंगे अपन मध्य प्रदेश की 1956 के बाद की, मध्य प्रदेश की बात करने वाले हैं। मध्य प्रदेश हमारा कहां से कहां तक, तो 1956 टू मध्य प्रदेश टिल 2000, है ना। मध्य प्रदेश को हम देख रहे हैं 1956 से लगाकर 2000 तक का मध्य प्रदेश। अब इसमें क्या हुआ, तो ये जो मध्य प्रदेश है आपका, उस मध्य प्रदेश में आप देखेंगे ये नीचे वाला जो पोर्शन था, जो महाराष्ट्र वाला पोर्शन हुआ करता था, वो यहां से गायब है। तो महाराष्ट्र वाला पोर्शन गायब है, तो गया कहां, तो अब हमने क्या किया इस समय कि महाराष्ट्र जो था, महाराष्ट्र को हमने 8 रीजन्स की जो बात की थी कुछ समय पहले, 8 रीजन जो थे, रीजन हमारे 8 क्षेत्र जो अभी बात करने वाले हैं, उनको हमने महाराष्ट्र को दे दिया था और मध्य प्रदेश का ये पार्ट 1956 में अलग हो गया था। क्लियर है ये बात। तो हम बात कर रहे हैं कि महाराष्ट्र का ये पार्ट अलग हो जाएगा। अब हमारे पास मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ बचेंगे। कौन बचेंगे, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। ये कब तक स्थिति चलेगी, तो 1956 में जब मध्य प्रदेश का गठन होगा तब से लगाकर 2000 तक की स्थिति चलती रहेगी। यहां तक बात ठीक है ना। इतना आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश के लिए हमने 1956 टू 2000 कैसा लिखा है। तो अब यहां तक पहुंच चुके हैं आप, मान लीजिए। फिर हम बात करेंगे 2000 के बाद की। तो वैसे तो मैं आपको 1956 से आज की डेट तक पूरा पढ़ाऊंगा कि मध्य प्रदेश में कैसा जिलों का गठन हुआ है, कैसे मध्य प्रदेश में संभाग बनाए गए हैं। बट अभी मैं आपको एक और पॉइंट बताने वाला हूं, देखिए, जो इंपॉर्टेंट है बहुत। बात है हमारी मध्य प्रदेश को, जो आप बोल रहे हैं कि 79 प्रोविंसेस मिलाकर आपने बनाया है। क्या बनाया है, 79 प्रोविंसेस मिलाकर। तो अगर हम बात करें उन 79 प्रोविंसेस की, जो हमारे पास क्षेत्र थे, वो 79 क्षेत्र कौन से थे उनकी बात करते हैं। क्लियर है। तो देखिए जरा, सबसे पहले अब हम यहाँ पे एक बात बोल रहे हैं कि मध्य प्रदेश जो बनाया गया वो 79 प्रोविंसेस को मिलाकर बनाया गया, 79 प्रोविंसेस को मिलाकर बनाया गया। रियासतें 79 थी। अब उनमें भी सबसे पहले हमने क्या किया था, भारत को पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिवाइड किया हुआ था। भारत पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी और पार्ट डी में डिवाइडेड था, जिसमें से सभी पार्ट्स में से हमने कुछ कुछ क्षेत्रों को लिया, कुछ कुछ रियासतों को लिया और उन रियासतों को कंबाइन करके हमने मध्य प्रदेश बनाया। तो अगर मैं डायरेक्टली बात करूं अभी फिलहाल में, तो आपको यहां से आप डायरेक्टली बोल सकते हैं, जैसे आपको दिख भी रहा है। क्या दिख रहा है, पार्ट ए आपको दिख रहा है कि 15 रियासतें थी उससे, पार्ट बी आपको दिख रहा है कि 25 रियासतें आप बोल सकते हैं, पार्ट सी से आप बोल सकते हैं 38 रियासत, और एक आप बोलेंगे कि भोपाल रियासत, जो कि बाद में भारत में, मध्य प्रदेश में, या भारत ही बात कर लीजिए, भारत में भी ये भोपाल बाद में शामिल होता है, और फिर वो भोपाल जब शामिल हो जाता है तो हमने उसको मध्य प्रदेश में इंक्लूड कर लिया है। और भोपाल को हमने बोला था कि भोपाल हमारा पार्ट सी का पार्ट होगा, मतलब भोपाल को पार्ट डी के अंदर नहीं रखा है, पार्ट सी के अंदर रखा था, लेकिन अलग से इसलिए लिखा गया है यहाँ पर क्योंकि भोपाल 1947 में जब हमारा मध्य प्रदेश का गठन हो रहा था, या मध्य प्रदेश को जब हमने बनाया, तो उसमें भोपाल को शामिल नहीं किया गया था, क्योंकि भोपाल ने विलय पत्र पर साइन नहीं किया था, वहां के नवाब ने विलय पत्र पर साइन नहीं किया था। ठीक है। तो आपको इस टेबल से क्या क्या बातें याद रखना है वो देख लीजिए एक बार। इस टेबल में आपको क्या बात याद रखना है, आप याद रखेंगे पार्ट ए का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे पार्ट ए का नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, पहली चीज। फिर उसके बाद आप इसकी कैपिटल याद रखेंगे, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कैपिटल बहुत इंपॉर्टेंट है इसकी। तो आप बोलेंगे पार्ट ए की जो कैपिटल है वो नागपुर थी। अब इस नागपुर के अंदर या पार्ट ए के अंदर कौन से वाले क्षेत्र जो थे हमने मध्य प्रदेश में शामिल किए हैं, तो हम बोल रहे हैं सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार, जिसको बोला जाता था महाकौशल वाला क्षेत्र और कटनी वाला क्षेत्र। ये सारे पार्ट जो थे या जो एरियाज थे, इसके अंदर महाकौशल में बहुत सारा क्षेत्र आता था, है ना, जबलपुर वगैरह भी आता था, उसके नीचे मंडला वगैरह, ये सारे क्षेत्र। तो ये वाला पार्ट जो था, ये एरिया हमने मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया पार्ट ए का। और इन सभी में टोटल रियासतें कितनी थी, तो 15 रियासतें थी, 15 रियासत। तो आपसे क्वेश्चन किस तरीके से, इसी लाइन से केवल एक आपने जो बात पढ़ी है उससे आपसे 3-4 क्वेश्चन बनेंगे। पहला क्वेश्चन, पार्ट ए का नाम क्या था, पार्ट ए किस नाम से जाना जाता था, है ना। तो पार्ट ए नाम था सेंट्रल प्रोविंस एंड बरार। दूसरा, पार्ट ए की कैपिटल क्या थी, आप कहेंगे पार्ट ए की कैपिटल नागपुर थी। थर्ड, पार्ट ए के अंदर कौन से एरियाज आते थे, तो पार्ट ए के अंदर ये एरिया आते थे। और टोटल प्रोविंसेस कितने थे, तो टोटल 15 प्रोविंसेस थे। ठीक है। उसी तरीके से सेम हम पढ़ेंगे पार्ट बी को। किसको पढ़ना है, पार्ट बी। अब पार्ट बी की बात करें तो इसका नाम था मध्य भारत। क्या नाम था इसका, मध्य भारत। इसको मध्य भारत के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो पार्ट बी को मध्य भारत बोल रहे हो आप, और आपसे पूछा जाए कि बताइए इसका
जो राजधानी थी वो क्या थी। तो अब मध्य भारत के लिए अच्छी चीज ये है कि यहाँ पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। पहला, इसकी राजधानी दो हुआ करती थी, एक हुआ करती थी इंदौर और एक थी ग्वालियर। इंदौर जो थी 6 महीने इंदौर रहती थी, ग्वालियर 6 महीने रहती थी। इंदौर के लिए बोला जाता है कि ये उस समय की ग्रीष्मकालीन राजधानी थी, मतलब समर कैपिटल हुआ करती थी। और ग्वालियर जो था वो विंटर कैपिटल था, मींस ये आपकी शीतकालीन राजधानी थी। तो पार्ट बी के मध्य भारत क्षेत्र के अंदर दो राजधानियां थी, इंदौर और ग्वालियर, 6 महीने रहती थी। समर कैपिटल इंदौर थी, विंटर कैपिटल आपकी ग्वालियर थी। क्षेत्र कौन से आने वाले हैं, जो रीजन जो होंगे वो कौन से होंगे, रीजन इंदौर और ग्वालियर से संबंधित क्षेत्र। उसके बाद इसमें प्रोविंसेस की बात करें तो टोटल 25 प्रोविंसेस इसके अंदर आते थे। मतलब पार्ट बी के जो भारत में जितने प्रोविंसेस थे ना, उसमें से 25 प्रोविंस 25 क्षेत्र को लेकर हमने पार्ट बी को मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। हाँ, इसके कुछ क्षेत्र और जो है वो यूपी में भी जाएंगे, लेकिन अभी बात है कि पार्ट बी के कितने क्षेत्र मध्य प्रदेश में शामिल किए गए थे या कितने प्रोविंस मध्य प्रदेश में शामिल किए गए थे। ऐसा क्वेश्चन जब आता है तो आप आंसर करेंगे कि उसके 25 प्रोविंसेस थे वो मध्य प्रदेश में आए। उसके बाद ये बात समझ में आ रही होगी आपको, मैं बोल रहा हूं ये सीधा आपका क्वेश्चन है पेपर का, क्लियर। उसके बाद आता है पार्ट सी। पार्ट सी की अगर अपन बात करें तो इसका नाम है विंध्यन क्षेत्र। कौन सा है, विंध्यन क्षेत्र, विंध्यन रीजन इसको कहा गया। इसकी कैपिटल है रीवा। इंपॉर्टेंट है क्योंकि रीवा के लिए तो अभी आप ये भी देखेंगे कि नया जिला बना तो वहां पर भी रीवा का नाम आने वाला है कि रीवा से ही अलग होकर बना है वो। तो पार्ट सी जो है, पार्ट सी की विंध्यन क्षेत्र की राजधानी जो थी, कैपिटल जो थी वो थी रीवा। इसमें कौन सा क्षेत्र आता, तो इसमें आता विंध्यन क्षेत्र, वही विंध्य के क्षेत्र जो होंगे वो, और उत्तर मध्य क्षेत्र आता, उत्तरी मध्य क्षेत्र या उत्तरी मध्य भारत, नॉर्थ सेंट्रल एरिया ऑफ मध्य इंडिया। क्लियर, ये हमने शामिल किया था पार्ट सी के अंदर मध्य प्रदेश में। और पार्ट सी से हमने टोटल रियासतें कितनी ली, तो आप यहां से आंसर करेंगे टोटल 38 प्रोविंसेस जो थे वो पार्ट सी के अंदर थे, जिसको हमने मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। कि अब यहां तक क्लियर है, शायद मुझे लगता है कि यहां तक आपको बात समझ में आ गई होगी। ये टेबल आपको एज इट इज याद होना चाहिए, इससे कोई भी क्वेश्चन कहीं पर भी आ सकता है, किसी भी तरीके से पूछा जा सकता है, ठीक है। इससे क्वेश्चन तो आपके व्यापम में भी बहुत आते हैं, अगर ऐसे आप देखेंगे ना प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो आपको मिलेंगे इससे। फिर बात करते हैं भोपाल की। भोपाल क्योंकि बाद में शामिल हुआ है, भोपाल के जो नवाब थे उन्होंने बाद में विलय पत्र पर सिग्नेचर किया था, इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन जो था उस पर बाद में साइन किया था। तो भोपाल जो है वो पार्ट सी के अंदर रखा गया था और उसको भी हमने मध्य प्रदेश में शामिल कर लिया। तो इतनी बातें आपको याद रखना है हमारे मध्य प्रदेश के ये रियासतों के द्वारा जो मध्य प्रदेश बनाया गया, इतनी रियासतें मिलाकर हमने मध्य प्रदेश बनाया है। क्लियर है ये बात, ठीक है। अब अगर इतनी बातें आपको समझ में आ गई हैं तो ये आपको डायरेक्ट याद करना है। मैं इसके आगे थोड़ा और बढ़ता हूं, एक रिकॉल करवा देता हूं क्विक आपका एसआरसी के बारे में। किसके बारे में, एसआरसी। आप बोलेंगे एसआरसी क्या है, एसआरसी क्या है, तो आपका इस एसआरसी जो है वो है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। क्या है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन। ये क्या होता है, स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन क्या होता है, ठीक है। तो ये होता है कि हमें भारत में जब हमने आजाद हुए तो हमने देखा कि हमें रियासतें नहीं रखना है, अब है ना, हम रियासतों के द्वारा नहीं चलेंगे। हम भारत का एक संविधान बना है और संविधान में जो है लोकतंत्र, गणतंत्र, कुछ ऐसी बातें की गई थी। तो हमें भारत में स्टेट फॉर्म करना थी, क्या बनाना था, स्टेट के फॉर्मेशन करना था। तो हमने स्टेट के फॉर्मेशन के लिए, भारत में राज्यों के निर्माण के लिए, राज्यों के गठन के लिए एक आयोग को बनाया, जिसका नाम दिया हमने राज्य पुनर्गठन आयोग। इसका नाम क्या दिया, राज्य पुनर्गठन आयोग। इसको शॉर्ट में बोला जाता है एसआरसी। क्या बोला जाता है, एसआरसी। इसकी दो बातें याद रखना है एसआरसी की। पहली बात आप याद रखेंगे इसके मेंबर्स, क्या याद रखेंगे, मेंबर्स। आपसे पूछा जाए कि बताइए इसके मेंबर्स कितने थे और कौन थे, और दूसरा इसके जो सजेशंस या रिकमेंडेशंस थे, इन्होंने सजेस्ट किया था, क्या किया था। तो ये दो बातें याद रखना है आपको, ठीक है। तो पहला पॉइंट अगर हम बात करें तो एसआरसी जो है ये कब गठित हुई, है ना। अगर इसकी बात करें हम कि ये गठन कब हुआ, एसआरसी कब बनाया गया, तो आपको इसकी एग्जैक्ट डेट याद रखना पड़ेगी। दैट वाज 29 दिसंबर 1953, है ना। अच्छा होगा तो वो आपसे इजी क्वेश्चन पूछेगा, तो आपसे केवल पूछेगा ईयर के लिए कि बताइए राज्य पुनर्गठन आयोग है वो कब गठित हुआ है। लेकिन अगर उसको पूछना हुआ कि थोड़ा अच्छा क्वेश्चन अगर पूछना चाहता है वो आपसे, तो आपसे एग्जैक्ट डेट पूछेगा। और पहले ऐसा एग्जाम में हो चुका है कि आपको केवल ईयर नहीं, डेट भी याद रखना पड़ेगी। डेट भी पूछी गई है साथ में, एसआरसी कब गठित हुआ है ऐसा क्वेश्चन पूछा है, तो आपको पूरा याद रखना पड़ेगा। 29 दिसंबर 1953। अब हम बात कर रहे हैं यहाँ पर मेंबर्स की। किन की बात कर रहे हैं, मेंबर्स की, ठीक है।
मेंबर्स की अगर अपन बात करें तो मेंबर्स हमारे पास टोटल कितने हैं, तो आप कहेंगे टोटल मेंबर जो थे वो 3 मेंबर्स थे। कितने थे? 3 मेंबर्स थे। एक का नाम था फजल अली। क्या नाम था? फजल अली। ये जो फजल अली थे ये प्रेसिडेंट भी थे। कौन थे? प्रेसिडेंट ऑफ एसआरसी। हम बोलेंगे प्रेसिडेंट ऑफ एसआरसी थे ये, पहली चीज, ये पहले व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति कौन थे? तो यहाँ पे आप बोल सकते हैं दो मेंबर और हैं इनके, ना टोटल 3 मेंबर का ये आपका आयोग है, तो 2 मेंबर और हैं। दूसरे का नाम है के एम पणिक्कर। क्या नाम है? के एम पणिक्कर। और तीसरे व्यक्ति कौन थे? तो तीसरे व्यक्ति जो थे उनका नाम था हृदय नाथ कुंजरू। क्या नाम था? हृदय नाथ कुंजरू। क्लियर? ये 3 व्यक्ति थे जिन्हें मिलाकर या जिन तीनों को बनाया गया था एसआरसी का मेंबर। इन तीनों के द्वारा एसआरसी बना था। अब एसआरसी 1953 में बना। एसआरसी अपनी रिपोर्ट सबमिट करती है इंडियन गवर्नमेंट को, और इंडियन गवर्नमेंट को जब रिपोर्ट सबमिट करती है तो वो बोलती है कि हमारे यहाँ पर इंडिया में कितने स्टेट्स बनना चाहिए और कितने यूनियन टेरिटरी। तो ये एसआरसी की तरफ से जो गया था वो गया था 16 स्टेट्स एंड 3 यूनियन टेरिटरी। इन्होंने क्या बोला था कि भारत में 16 राज्य और 3 केंद्र शासित प्रदेश बनना चाहिए। ठीक है ना? ये सजेशन था किसका? एसआरसी का। लेकिन हमारी गवर्नमेंट क्या करती है? फाइनली जो हमने बनाया वो क्या बनाया? तो आप बोलेंगे कि फाइनली इंडिया में जो हुआ वो क्या बना? तो फाइनली इन 1956, कब? 1956 में भारत में हमने मध्य प्रदेश के साथ में, या मध्य प्रदेश को जब बनाया गया उसी समय नवंबर 1956 में हमने बनाए 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। कितनी बनाई? 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी बनाई। कब? 1956 में। क्लियर है ये बात? सजेशन आया था इनका कितना बनाने का? सजेशन वो कह रहे थे कि आप 16 स्टेट बनाइए और 3 यूनियन टेरिटरी बनाइए। लेकिन हमारी गवर्नमेंट ने क्या किया? हमारी गवर्नमेंट ने बनाए कितने स्टेट्स? 14 स्टेट्स एंड 6 यूनियन टेरिटरी। क्या यहां तक की बातें आपको समझ में आई? क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 तरीके से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है? कौन कौन सी बातें पूछी जाती है? पहली बात कि सजेशन जो आया, एसआरसी का जो सजेशन आया, उन्होंने बोला था 16 राज्य और 3 यूनियन टेरिटरी बनाने का, और हमने बनाया क्या 1956 में? नवंबर 1956 में बने 14 स्टेट्स और 6 यूनियन टेरिटरी। और ये जो 14 स्टेट और 6 यूनियन टेरिटरी है ना, ये जो है ये आपकी है, इसी में एक आपका मध्य प्रदेश भी रहता है। क्लियर है? ठीक है, चलिए तो आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। ये हो गई बात। अब इसमें आपका एक मध्य प्रदेश भी है, तो 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बन गया था। ये बात आपको शायद समझ में आ ही गई होगी। अब तो ये एक बेसिक किसके बारे में पढ़ना था आपको? ये पढ़ना था आपको एसआरसी के बारे में, क्योंकि ये एसआरसी बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब आप किसी भी पेपर में उठा लीजिए, चाहे वो व्यापम का हो चाहे आपका पीएससी का हो, ये क्वेश्चन पूछा ही जाता है कि बताइए एसआरसी का गठन, है ना? और यहाँ पे आपको ये पॉइंट याद रखना है। क्लियर है यहाँ तक बात? चलिए तो आगे बढ़ते हैं अब अपन, और अब हम देखने वाले हैं कि हमारा जो मध्य प्रदेश है उसका गठन जब हुआ तो 1956, 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थिति क्या थी। क्या देखेंगे? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश की स्थिति। तो चलिए मैं इसको आपको एक टेबुलर फॉर्म में बता देता हूं, ज्यादा बेटर होगा, ताकि आपको अच्छे से समझ में भी आई ये बात। ठीक है? चलिए तो सबसे पहले देखिए हम क्या लेने वाले हैं। हम लिखने वाले हैं यहां पर ईयर, और यहां पे अपन ईयर लिख लेंगे। ईयर या डेट भी अगर होगी, डेट भी साथ में लिखते जाएंगे। और यहां पर अपने पास मध्य प्रदेश की स्थिति लिखेंगे। क्या लिखेंगे? मध्य प्रदेश की स्थिति। स्थिति से मतलब है कि मध्य प्रदेश के पास कितने जिले थे और कितने संभाग थे वो लिखने वाले हैं। मतलब डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स, इस मामले में स्थिति पढ़ रहे हैं ना, डिस्ट्रिक्ट्स एंड डिविजन्स करना है अपन को यहाँ पर। तो बताएंगे हम कि कैसे कितने कितने हुए हैं। क्लियर? चलिए तो देखो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात करेंगे, सबसे पहले अगर हम स्टार्टिंग से ही बात करें, जब हमने 1 नवंबर की बात की है तो 1 नवंबर से ही बात करेंगे। क्लियर है? तो आप यहाँ पर हेडिंग डाल सकते हैं इसकी
हेडिंग क्या होगी इसकी पूरी, अगर आपको पूछा जाए कि बताइए हेडिंग क्या है, तो ये वाला, ये जो आप पढ़ रहे हैं, ये पढ़ रहे हैं मध्य प्रदेश 1956 टू 2000 एंड 2002 टिल डेट। इसको मैं एक साथ ही बता रहा हूं, आपको बीच में पता चल जाएगा कि 2000 की जो बात है वो कहां अलग हो गई, है ना। तो हम एक साथ पढ़ने वाले हैं मध्य प्रदेश 1956 टू 2000 और 2000 के बाद भी मध्य प्रदेश आज की डेट में। क्या ये बात क्लियर है ना? ठीक है, चलिए देखते हैं इसको। सबसे पहला अगर हम स्टार्टिंग से बात करें तो हम बात करेंगे 1 नवंबर 1956 की। कब की बात करने वाले हैं? 1 नवंबर 1956। 1 नवंबर 1956 को क्या हुआ? तो 1 नवंबर 1956 को अगर हम मध्य प्रदेश को देखें तो इस समय एसआरसी ने जो हमें सजेशन किया था, एसआरसी ने जो हमें सजेस्ट किया था कि अब इतने राज्य और इतने केंद्र शासित प्रदेश बनाइए, लेकिन हमने बनाए 14 स्टेट्स। क्या बनाए? 14 स्टेट्स बनाए और 6 यूनियन टेरिटरी बनाई। और इन 14 स्टेट 6 यूनियन टेरिटरी में आपका मध्य प्रदेश भी गठित होता है। मध्य प्रदेश का भी गठन 1 नवंबर 1956 को किया गया, है ना। 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश गठित हुआ। तो जब मध्य प्रदेश का गठन किया जाएगा ना, तो आपको यह भी तो पता होना चाहिए कि मध्य प्रदेश जब बनाया गया तो उसमें उस समय कितने जिले और कितने संभाग हुआ करते थे। क्लियर? तो यहां से स्टोरी स्टार्ट होगी पूरी। आपकी जो ये टेबल है ये भी आपको याद रखना पड़ेगी। तो अगर मैं 1 नवंबर 1956 की बात करूं तो यहां पर 43 डिस्ट्रिक्ट्स, है ना। कितने जिले? 43 जिले। और आपके पास कितने संभाग थे? तो आप कहेंगे 9 डिविजन्स। संभाग को हिंदी में बोला जाता है संभाग को इंग्लिश में बोला जाता है डिवीजन। क्लियर है ये बात? ये है संभाग आपका। पहली चीज यहीं से शुरुआत होगी कि मध्य प्रदेश में अगर आपसे कोई पूछ ले कि बताइए मध्य प्रदेश में जब मध्य प्रदेश का गठन हुआ, या इसका क्वेश्चन सीधा ये आता है कि बताइए मध्य प्रदेश के गठन के समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या कितनी थी? तो आप बता सकते हैं मध्य प्रदेश में गठन के समय मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या थी 43 डिस्ट्रिक्ट्स। और संभाग डिवीजन अगर आपसे पूछे तो आप बताएंगे कि डिवीजन कितने थे? वो थे 9 डिवीजन। ये हुई एक बात। अब धीरे धीरे क्या होता है ना कि धीरे धीरे जैसे जैसे जरूरत पड़ती है, प्रशासनिक रूप से जरूरत पड़ती है, या सामाजिक रूप तो कोई बात ही नहीं होगी, सामाजिक तो जरूरत नहीं होगी, या जनता की डिमांड पर, जहां पर कार्य सुचारू रूप से नहीं हो रहा हो, विकास की गति धीमी हो, कोई बहुत सारे रीजन होते हैं कि आपको कोई क्षेत्र को अलग करना पड़े। तो हम क्या करते हैं? धीरे धीरे डिवीजन करते हैं। डिवीजन करते हैं तो हमने सेकंड नंबर पे जो डिवीजन किया वो कब किया? तो वो किया हमने 26 जनवरी 1972 को। 1972, ठीक है। 26 जनवरी 1972 को हमने क्या किया? मध्य प्रदेश में एक और डिवीजन किया। अब मध्य प्रदेश में डिवीजन जो हुआ उसमें क्या हुआ? तो हम यहां पर लिखने वाले हैं 2 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। हमने क्या बनाए? 2 नए जिले बनाए, ठीक है। और वो 2 नए जिले जो थे वो जिले कौन कौन से थे? अगर उनकी बात करें अपन तो वो जो जिले थे वो थे भोपाल एंड राजनंदगांव। कौन कौन से थे? भोपाल एंड राजनंदगांव। अब ये क्या था? तो देखो आपको भोपाल का तो पता है, फिर आप बोलेंगे कि राजनंदगांव कहां चले गया? तो हमने जब 2000 में छत्तीसगढ़ को अलग किया, छत्तीसगढ़ को जब अलग किया तो उसमें राजनंदगांव वाला जो जिला था वो छत्तीसगढ़ के पास चले गया। तो अब आप मुझे बताइए कि यहाँ पे क्या स्थिति रही होगी? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि 45 डिस्ट्रिक्ट्स प्लस 9 डिवीजन हो गए होंगे? ये आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे कि क्या बताना चाह रहे हैं। अब आपके पास 26 जनवरी 1972 को 72 को जब आपने 2 नए जिले बनाए, कौन कौन से जिले? जिले का नाम याद रखना, भोपाल और राजनंदगांव। तो दोनों जिले बनने के बाद आपके पास मध्य प्रदेश में 45 जिले हो गए हैं और 9 डिवीजन है अभी भी। ठीक है, ये बात है 1972 की। अब इसके बाद फिर से इसके बाद 1980 में हमारे पास संभाग बनाए जाएंगे। क्या बनाए जाएंगे? 1980 में संभाग बनाए जाएंगे। तो आपको ये लाइन बाय लाइन याद रखना पड़ेगा पूरा। क्लियर है? ये पूरी टेबल जब बन जाएगी तो आप इसको पूरा 2-3 बार रिवाइज करिएगा, आपको याद हो जाएगी ये टेबल। ठीक। अब बात आती है 1980 की। जहां जरूरत होगी वहां मैं आपको ईयर लिखवा दूंगा, जहां जरूरत नहीं होगी वहां नहीं लिखवाऊंगा। तो यहां पर अब अपने पास 2 नए संभाग बनाए गए 1980 में, 2 न्यू डिविजन्स, है ना। 2 नए क्या बनाए गए? संभाग बनाए गए, डिविजन्स फॉर्म्ड। अब ये 2 संभाग के नाम भी आप याद रखिए, कौन कौन से संभाग थे? तो एक याद रखना है आपको, चंबल,
एक संभाग का नाम क्या है, चंबल, ठीक है, और एक संभाग जो था वो था चंबल एंड बस्तर, दूसरा था अपना बस्तर। फिर से वही वाली बात, चंबल तो अपनी यही रह जाएगा, लेकिन बस्तर जो है वो चले जाएगा छत्तीसगढ़ में। तो अब आप मुझे बताइए क्या हुआ होगा। इस समय रहा है अपने पास 45 जिले, 45 क्या रहे हैं, डिस्ट्रिक्ट्स रहे हैं, और डिवीजन कितने हो जाएंगे, तो 11 डिवीजन हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 11 डिविजन्स, ठीक है। इसके बाद अब मैं, शायद आपको ये बात समझ में आ गई होगी, तो ज्यादा टाइम ना लेते हुए इसको डायरेक्ट आपको मैं टेबल आपके सामने बना देता हूं कि अब नेक्स्ट कौन बनेगा। तो अब बात आती है 1980-81 में ही, 1980-81 में ही हमारे पास एक और नया संभाग बनाया गया, और वो नया संभाग जो था वो था आपका होशंगाबाद। वन न्यू डिवीजन जो था वो कौन सा था, तो वो था होशंगाबाद, जिसका नाम अब चेंज हो चुका है ना। इसका नाम अब क्या हो गया है, तो आप इसका नाम बताएंगे। इसका नाम हो चुका है अब इसका नाम क्या हो गया है, आप लोग शायद जानते हैं बहुत अच्छे से, होशंगाबाद का नया नाम रख दिया गया है ना। होशंगाबाद का नाम जो रखा गया है ना, नर्मदापुरम, वो संभाग के लिए भी रखा गया है और वो जिले का नाम भी परिवर्तित कर दिया गया है। तो दो अलग अलग आंसर है। होशंगाबाद संभाग का नाम हम आगे देखेंगे कि जो नाम चेंज हुए, नेम चेंज हुए हैं, उनमें होशंगाबाद संभाग का नाम पहले ही चेंज हो चुका था, जो नर्मदापुरम बन गया था। लेकिन अब जो है कुछ समय पहले होशंगाबाद जिले का नाम भी चेंज कर दिया गया है और वो भी नर्मदापुरम हो गया है, ठीक है यहां तक बात। तो अब आप बताइए मुझे, अगर एक और नया डिवीजन बन जाएगा तो क्या स्थिति रहेगी। अब स्थिति रहेगी 45 डिस्ट्रिक्ट्स और साथ में क्या रहेगा, 12 डिविजन्स रहेंगे। कितने डिवीजन होंगे, 12 डिविजन्स, है ना। 45 डिस्ट्रिक्ट्स और 12 डिवीजन होंगे। यहां से क्या होता है, अब यहां से संभाग तो ठीक है, इतने आपने बना दिए। संभाग कितने हो गए टोटल, आपके पास 12 डिविजन्स हो चुके हैं। अब हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश में और जिले बनाए गए। क्या बनाए गए, जिले। तो हम जिले की बात करते हैं, तो सुनिएगा 1982 में, कब, 1982, ये आपको पॉइंट याद रखना पड़ेगा। इन 1982 मध्य प्रदेश में जिलों के निर्माण के लिए, किसके लिए, जिलों के निर्माण के लिए एक नई कमिटी का निर्माण किया गया था। और उस कमिटी का नाम क्या था, तो आप बोलेंगे अ कमिटी, या डायरेक्ट लिख लेते हैं फिर इसको, BR दुबे, है ना। इसको दुबे भी याद रखेंगे आप, और इसको आप याद रखेंगे दवे भी। BR दवे भी लिखा रहता है, दुबे भी, दोनों मिलता है। कमिटी वर फॉर्म्ड, है ना। ये क्यों बनाई गई थी, तो ये बनाई गई थी, जैसे अपन ने SRC पढ़ा ना, तो वो इसलिए बनाई गई थी कि आपको राज्य में अब नए क्या बनाना है, जिलों की रिक्वायरमेंट है, नए जिले बनाना है। तो सजेशन देने के लिए BR दुबे कमिटी बनाई गई थी। यहां तक बात ठीक है ना। तो इसके बाद अपन BR दुबे कमेटी की अनुशंसा देखेंगे और उसके बाद कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, चलिए, तो यहां पे अपन क्या बात कर रहे हैं, ईयर लिख रहे हैं। क्या लिख रहे हैं, ईयर, ठीक। और यहां पे लिख रहे हैं एमपी और सीजी भी होगा, तो सीजी को भी साथ में लेकर चलने वाले। तो अभी तक अपन ने कहां तक देखा, 1982 का देखा है। 1982 में BR दुबे कमेटी बनाई गई थी, ठीक है। और BR दुबे कमेटी जो है ये 1998 में, कब, 1998, आफ्टर 16 ईयर्स, है ना, 16 साल बाद BR दुबे की जो अनुशंसा थी, जो सजेशंस थे, वो BR दुबे के अनुशंसा पर मध्य प्रदेश में 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बनाए गए। क्या बनाए गए, 10 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। अब यहां पे देखिए जरा, मध्य प्रदेश में नए 10 जिले बने हैं। अगर नए 10 जिले बनेंगे तो ये 45 डिस्ट्रिक्ट और 12 डिवीजन वाली बात है, ये कहां चली जाएगी। अब आपके पास टोटल मध्य प्रदेश में कितना हो जाएगा, तो आप बोलेंगे कि मध्य प्रदेश में 55 डिस्ट्रिक्ट्स और आपके पास 12 डिवीजन होंगे। क्या ये बात ठीक है ना, कि क्या होंगे, 55 डिवीजन डिस्ट्रिक्ट हो जाएंगे और 12 डिवीजन बचेंगे। तो ये बात थी 1998 की। लेकिन अब 1998 के बाद छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तो ये 10 जिले जो बनाए गए हैं,
यहां पर 10 जिले में से मध्य प्रदेश में केवल 4 जिले रहते हैं। कितने जिले रहते हैं मध्य प्रदेश में? 4 जिले रहते हैं। तो आपको वो पॉइंट याद रखना है कि ये जो 10 जिले टोटल बनाए गए थे, इसमें से मध्य प्रदेश में कितने नए जिले या कितने जिले मध्य प्रदेश में रहते हैं आफ्टर द डिवीजन ऑफ छत्तीसगढ़। 2000 में जब छत्तीसगढ़ अलग होगा तो जो टोटल ये 10 बनाए गए थे उसमें से 6 जिले जो हैं किसमें चले गए थे? छत्तीसगढ़ में चले गए थे। और बाकी बचे हुए 4 जिले, जो 4 जिले थे वो मध्य प्रदेश में थे, और उनका आप नाम याद रखेंगे तो उनको मैं यहां लिख रहा हूं। आपको वो पॉइंट याद रखना पड़ेगा, पहली चीज। और दूसरा ये याद रखना पड़ेगा कि अगर वो 4 नए जिले बनाए तो वो 4 जिले किससे डिवाइड होकर बनाए गए थे, मतलब कौन से जिले का भाग उसको बनाया गया था, किस जिले से अलग करके बनाया गया था। क्लियर है ये बात? तो हम बात कर रहे हैं 1998 की। तो ये बात जो 10 नए जिले बने थे, ये बने थे मई 1998 में। कब? मई 1998 में। ठीक है, तो 10 नए जिले थे, उसमें से इन विच हम यहां पे लिख रहे हैं इन विच 4 डिस्ट्रिक्ट्स इज इन मध्य प्रदेश, है ना। उसमें से 4 जो जिले हैं आज वो मध्य प्रदेश में हैं। तो कौन कौन से जिले हैं? तो एक बात करेंगे आप, श्योपुर है। कौन सा है? श्योपुर। ठीक है, एक श्योपुर होगा। दूसरा आप बोलेंगे बड़वानी है। दूसरा कौन सा? बड़वानी। तीसरा आपसे पूछा जाए कौन सा है तो आप बोलेंगे डिंडोरी है। तीसरा कौन सा है? डिंडोरी। और एक आपसे पूछा जाए फोर्थ, आपने 4 कहा तो फोर्थ कौन सा है? तो फोर्थ है आपका कटनी। अब ये 4 जिले जो हैं आपको ये याद रखना है, मई 1998 की बात है। श्योपुर, बड़वानी, डिंडोरी और कटनी। अगर हम बात करें कि श्योपुर किससे अलग होकर बनाया गया तो हम यहां पर लिखने वाले हैं श्योपुर जो बनाया गया था वो मुरैना से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? मुरैना से। ठीक है, मुरैना से अलग होकर श्योपुर बनाया गया, मुरैना से अलग होकर। श्योपुर बना मुरैना से अलग होकर, पहली चीज। दूसरा, बड़वानी की अगर अपन बात करें तो बड़वानी जो था वो था पश्चिमी निमाड़ से। किससे बना? ये पश्चिमी निमाड़ से। क्लियर? पश्चिमी निमाड़ से अलग होकर बनाया गया इसको। पश्चिमी निमाड़ का मतलब आप ये समझ सकते हैं कि जो आपका खरगोन है उस क्षेत्र की बात हो रही है। फिर उसके बाद बात करें हम डिंडोरी की, तो आपको भी पता है कि डिंडोरी के पास में कौन है? डिंडोरी के पास में है मंडला। तो आप बोलेंगे कि ये किससे अलग होकर बनाया गया था? मंडला से अलग होकर बनाया गया था। ठीक है, और फिर उसके बाद अगर अपन बात करें कटनी की, तो कटनी जो अलग हुआ है वो अलग हुआ था 1998 में जबलपुर से। किससे अलग हुआ था ये? जबलपुर से। तो ये आपको पॉइंट्स ऐसे ही याद रखना पड़ेंगे कि 4 हमारे जिले, और 4 जिलों का जो हमने गठन की, मतलब ये 10 जिले जो थे ना, 10 में से 4 मध्य प्रदेश में आज की डेट में है। ये पॉइंट 4 मध्य प्रदेश में आज मध्य प्रदेश में है, और वो ये 4 जिले हैं जिनको इनसे अलग होकर बनाया गया। क्योंकि यहां से आपको सारी बातें याद रखना पड़ेगी। ये बात कब की चल रही है? तो ये बात चल रही है मई की। ठीक, अब देखिए, सुनिएगा। बी आर दुबे ने बोला कि हम क्या बनाने वाले हैं? जिले बनाने वाले। बी आर दुबे के अनुशंसा पर 1982 में समिति गठित हुई। ये क्या बनी? 1982 में समिति बनी। सजेशन कब आया? तो ये बी आर दुबे के सजेशन पे बनी है। चलो आप समझ ही जाएंगे। तो 1998 में मध्य प्रदेश में क्या कितने जिले बनते हैं? टोटल 10 जिले बनते हैं। और अगर आज की डेट के हिसाब से देखें या आज का मध्य प्रदेश देखते हैं तो 4 जिले आज भी मध्य प्रदेश में हैं। अब इसके बाद बात करेंगे अपन। अब होता यहां पे क्या है, मध्य प्रदेश में जब 10 नए जिलों का गठन किया गया ना, तो जो हमारे यहाँ की कुछ जनता थी जिनकी डिमांड और जिले बनाने की थी या उनके क्षेत्र को भी जिला घोषित करने की थी, वो क्या करती है? प्रोटेस्ट करती है, कुछ डिमांड करती है अपनी। तो सरकार को यहाँ पर 1998 में ही, कब? 1998 में ही आपको क्या बनाना पड़ा? तो एक नई कमेटी बनानी पड़ी। 1998 में एक और कमेटी बनाई जाती है जिसका नाम था सिंहदेव कमेटी। क्या नाम था उसका? सिंहदेव। ठीक है, अब ये सिंहदेव कमेटी क्यों बनाई गई? सिंहदेव कमेटी क्यों बनाई गई? तो ये इसलिए बनाई गई थी कि मध्य प्रदेश में लोगों की डिमांड तो और जिले बनाने की थी, लेकिन जो बी आर दुबे की अनुशंसा थी उससे तो 10 ही बनाए गए। तो हम बोलेंगे कि 1998 में सिंहदेव कमेटी बनाई गई, और इस सिंहदेव कमेटी ने जो सजेस्ट किया था, इन्होंने हमें सजेस्ट किया था कि आप मध्य प्रदेश में क्या करिए? मध्य प्रदेश में 6 नए जिले और बनाइए। ठीक है, इन्होंने बोला कि 6 नए जिले और बनाना है, और उनके अनुशंसा के आधार पर हमने क्या किया? 6 नए जिले और बना दिए। अब ये जो 6 नए जिले बने, तो आपके पास, आप स्थिति बताइए मुझे, 55 जिले ऑलरेडी हो चुके थे, 55 डिस्ट्रिक्ट थे आपके पास, और
12 डिवीजन थे, तो अगर 6 नए और बना देंगे तो स्थिति क्या हो जाएगी, स्थिति हो जाएगी अपने पास 61 डिस्ट्रिक्ट्स, 61 क्या हो जाएंगे, डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे, और साथ में अपने पास 12 क्या हो जाएंगे, डिवीजन हो जाएंगे। ठीक है, ये हो गई बात अपनी। अब आप बोलेंगे कि ये 6 नए जिले जो बनाए गए कब बनाए गए, 1998 में, 1998 में बनाए। 1998 में 6 जिले जो बनाए गए थे, इसमें से भी मध्य प्रदेश में 3 रहते हैं। कितने रहते हैं मध्य प्रदेश में, 3। तो यहां पे फिर से हम एक पॉइंट लिखने वाले हैं कि इन 6 में से, कितने में से, इन 6 डिस्ट्रिक्ट्स, यहाँ पे कितने 10 डिस्ट्रिक्ट नए डिस्ट्रिक्ट थे, उसमें से 4 मध्य प्रदेश में थे। यहाँ पर 6 में से 3 डिस्ट्रिक्ट्स, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं, पॉइंट ऊपर वाला ही है ना, सेम पॉइंट वही है, 6 डिस्ट्रिक्ट्स इज इन, 6 में से 3 है ना, इज इन एमपी। क्लियर। और उन 3 डिस्ट्रिक्ट की बात कर लेते हैं हम, नाम क्या है और किन से अलग होकर बनाए गए, क्योंकि वैसे ही इंपॉर्टेंट है जैसे आपने यहां पर 4 लिखा, यहां से आपको मध्य प्रदेश को पूरे अच्छे से करना पड़ेगा। यहां से आपको डिस्ट्रिक्ट वाइज याद होना चाहिए कि अगर ये 55 डिस्ट्रिक्ट बने हैं टोटल, तो उसमें से 4 ये जो थे जो मध्य प्रदेश में किससे अलग होकर बनाए गए, ये आपको पॉइंट याद होना चाहिए यहां से। इसमें अब कोई भी वो बात नहीं होगी कि आप भूल रहे हैं या आपको याद नहीं है। क्लियर है। क्योंकि मध्य प्रदेश जब आप पढ़ रहे हो ना, तो फिर आपसे ये पूछा जाता है कि बताइए श्योपुर किससे अलग होकर बनाया गया, बड़वानी किससे अलग होकर बनाया गया, बड़वानी कब बना है, कटनी कब बना है ना। कटनी का क्वेश्चन किसी पेपर में पूछा हुआ है कि कटनी का गठन कब किया गया था, तो आप याद रखिए 1998 में या मई 1998 में। इसकी अगर अपन बात करें कि ये कब बना, तो आप इसको बोलना है कि ये जून में हो रहा है, सब कब हो रहा है, नेक्स्ट मंथ है ना। जब जैसे ही आपकी BR दुबे कमेटी के इस अनुशंसा पर जिले बनाए, उसके अगले ही महीने जून में क्या हो गए, अपने 6 नए जिले और बन जाते हैं। और उन 6 नए जिलों की अगर अपन बात करें तो उसमें से 3 जो थे वो मध्य प्रदेश में थे। कौन कौन से मध्य प्रदेश में थे, तो एक हम बात करने वाले हैं उमरिया। कौन था, उमरिया। ठीक है, एक उमरिया होता है आपका। और कौन होता है, तो दूसरा आप बोलेंगे कि एक होता है अपना हरदा, दूसरा, और तीसरा आपसे पूछे तो आप बताएंगे नीमच। ठीक है, ये आपके पास 3 नए जिले बनाए गए थे। कब बनाए गए थे ये बनाए गए थे 1998 में, जो आज की डेट में आपको मध्य प्रदेश में मिलने वाले हैं। अब उमरिया की अगर अपन बात करें कि उमरिया जो है वो किससे अलग होकर बनाया गया था, तो उमरिया बनाया गया था शहडोल से अलग होकर। किससे अलग होकर बनाया गया था, इसको शहडोल से अलग किया गया था। क्लियर है। हरदा की अगर हम बात करें तो ये बनाया गया था होशंगाबाद से। किससे बनाया गया था, होशंगाबाद से। और अगर हम बात करें नीमच की, तो ये है मंदसौर से अलग होकर। ये किससे अलग होकर बनाया गया, मंदसौर से। ठीक है, तो इतनी बातें आपको याद रखना है हमारे स्टेट में जो नए जिले बन रहे थे, जो आज की डेट में मध्य प्रदेश में है, उनकी, है ना। चलिए, इतना क्लियर है, तो हम आगे बढ़ते हैं थोड़ा और। इसको मैं थोड़ा सा आपको अगर पॉसिबल हुआ तो देखिए, ये वाला पॉइंट आपको याद रखना है, और यहां पर आपको याद रखना है ये वाला पॉइंट, है ना, जो हाईलाइट किया है वो। टोटल कितने थे वो भी अगर याद रखना चाहे तो कर सकते हैं। टोटल थे इतने इतने। स्थिति क्या है अभी, स्थिति अपने पास 61 और 12 की। यहाँ पे स्थिति कितनी थी, 55 और 12 की। क्लियर है। चलिए, इसी को आगे कंटिन्यू करते हैं। 1998 के बाद क्या हुआ मध्य प्रदेश में, वो भी देख लेते हैं। तो 1998 के बाद मध्य प्रदेश की अगर अपन बात करें, तो मध्य प्रदेश में अब देखिएगा, फिर से वही वाली बात है ना, इसी को कंटिन्यू करते हैं आगे। यहां पे लिख रहे हैं अपन क्या, ईयर, और यहां पे देख रहे हैं एमपी। ठीक है, तो फर्स्ट नवंबर, अच्छा फर्स्ट नवंबर नहीं, यहां पे मैं लिखूंगा 31 अक्टूबर की बात, 2000, है ना। यहां पे क्या हुआ, तो छत्तीसगढ़ सेपरेटेड, या छत्तीसगढ़ वर फॉर्म्ड विथ 16 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 3 डिविजन्स। क्लियर है। छत्तीसगढ़ को बनाया गया, किसको बनाया गया, छत्तीसगढ़ को बनाया गया। किसके साथ में, तो आप कहेंगे कि छत्तीसगढ़ को जब बनाया गया तो उस समय छत्तीसगढ़ को हमने मध्य प्रदेश से दिए हैं कितने, 16 जिले, और 3 क्या दिए हैं, डिवीजन दिए हैं। क्लियर।
ये बात आप याद रखिएगा। छत्तीसगढ़ जो बनाया गया उसको हमने दिया है ठीक है 16 जिले और 3 संभाग दे दिए। तो अब अपने पास क्या बचेगा? तो मध्य प्रदेश की इस समय अगर अपन बात करें तो हम 61 से माइनस कर रहे हैं। किससे माइनस कर रहे हैं? 61 से, क्योंकि देखिए लास्ट में अपने पास कितने थे? 61 डिस्ट्रिक्ट्स थे और 12 डिवीजन थे। तो अब मेरे पास या मध्य प्रदेश में बचने वाले हैं 45 डिस्ट्रिक्ट्स। कितने बचेंगे? 45 डिस्ट्रिक्ट्स एंड 9 डिविजन्स। ठीक है ना? ये हो गई बात। अब इसके बाद फिर क्या होगा? तो इसके बाद देख लेते हैं कि ये बात कब की है। ये बात है मध्य प्रदेश की। एक पॉइंट आप यहां पे मेंशन कर सकते हैं, ऑन 1 नवंबर 1956 सॉरी 2000। जो मध्य प्रदेश का वर्तमान स्वरूप आप देखते हैं 45 जिले और 9 डिवीजन के साथ में मध्य प्रदेश 1 नवंबर 2000 को बना। वर्तमान स्वरूप मध्य प्रदेश का 1 नवंबर 2000 का है। ठीक है, चलिए। और ओरिजिनल जो फॉर्मेशन है मध्य प्रदेश का वो आपको पता है 1 नवंबर 1956 का है। तो अब क्या होता है? अब बड़ी आसान सी बात है, अब बहुत आपको इजीली पता चल जाएगा। मैं आपको एक ट्रिक बता देता हूं यहाँ पर याद करने की, क्योंकि देखिए अभी तक तो आपने जो पीछे पढ़ा है उसकी भी आप चाहें तो ट्रिक बना सकते हैं, बट यहां से मैं आपको और इजी ट्रिक बता देता हूं। आप क्या करिए, 2000 के बाद की बात करना है। 2000 के बाद की अगर अपन बात करें तो 2000 के बाद 3 साल बाद 3 जिले। क्या याद रखेंगे? 3 साल बाद 3 जिले। उसके बाद आप हर 5 साल के गैप में एक जिला या 2 जिले बनाएंगे। तो 3 साल बाद 3 जिले बने, फिर 5 साल बाद 2 जिले बने, फिर 5 साल बाद 1 जिला बना, फिर 5 साल बाद 1 जिला बना और फिर 5 साल बाद 1 जिला बना। तो ये इस तरीके से अगर आप इसको याद रखना चाहेंगे तो बड़ी आसानी से याद रह जाएगा। ठीक है क्या ये बात है ना? तो अब बात करें कि 31 अक्टूबर को तो ये क्या हो गया? सेपरेट हो गया है ना, ये अलग हुआ था। तो मध्य प्रदेश जो है ना, ये आपको मैंने बता ही दिया है कि ये मध्य प्रदेश की स्थिति जो है ये 1 नवंबर की है। कब की है ये? 1 नवंबर 2000 की है। ये तो क्यों लिखा है ऐसा? क्योंकि छत्तीसगढ़ हमने अलग किया है। अब हमने 15 अगस्त को, कब? 15 अगस्त 2003 15 अगस्त 2003 को मध्य प्रदेश में 3 नए जिले बनाए। क्या बनाए? 3 नए जिले बनाए। तो यहां पे अपन लिखने वाले हैं 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। क्या लिखेंगे? 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स। और 3 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स जब बनेंगे तो आप मुझे बताइए अब क्या हो जाएगा मध्य प्रदेश में? 48 डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे और साथ में कितने हो जाएंगे? तो 9 अपने पास डिवीजन हो जाएंगे। क्या ये बात ठीक है ना? तो अब यहां से अगर अपन बात करते हैं तो अपने पास क्या क्या आएगा? यहां पे कौन बनाए गए 3 नए जिले? तो आप बोलेंगे एक था अशोकनगर, दूसरा आपका था बुरहानपुर और तीसरा आपका था अनूपपुर। तीसरा आपका अनूपपुर। अशोकनगर, बुरहानपुर और अनूपपुर आपके 3 नए जिले बनाए गए। मध्य प्रदेश में अशोकनगर, बुरहानपुर, अनूपपुर 3 नए जिले हैं। डेट भी आपको याद रखना है कि आपकी डेट कौन सी है? 15 अगस्त 2003 को। स्थिति क्या हो जाएगी? 48 जिले और 9 संभाग आपके पास यहाँ होंगे। अब बात करेंगे अपन की अशोकनगर जो है, अनूपपुर जो है और ये जो आपका बुरहानपुर जो है ये किस किस से मिलके बने हैं। ठीक है, तो अगर अपन बात करें अशोकनगर की तो अशोकनगर आपको पता होगा कि गुना से बनाया गया था। किससे बनाया गया था? गुना से, पहली चीज। ठीक, बुरहानपुर की अगर अपन बात करें तो बुरहानपुर बनाया गया था खंडवा से। किससे बनाया गया था ये? खंडवा से। और बात करें अपन किसकी? अनूपपुर की, तो अनूपपुर बनाया गया था शहडोल से। किससे बनाया गया ये? शहडोल से। तो ये आपको याद रखना है कि किससे सेपरेट होकर बने हैं। ये आपका अनूपपुर जो होगा वो बनेगा किससे अलग होकर? अनूपपुर शहडोल से। बुरहानपुर की बात करें तो वो खंडवा से और अशोकनगर की बात करें तो वो गुना से बना है। इसके बाद क्या होगा? नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं अब क्या बनेगा इसके बाद? हम बात कर चुके हैं 15 अगस्त तक की। कब की बात कर चुके हैं? 15 अगस्त 2003। अब इसके बाद जो है वो 5-5 साल का गैप है। मैंने अभी आपको बताया कि आप 5 ईयर के गैप में याद रखेंगे। अब तो बात आती है 17 मई 2008 की। कब? 17 मई 2008 मध्य प्रदेश में 49th डिस्ट्रिक्ट बनाया गया। क्या बनाया? एक मिनट, 2003 में शहडोल भी याद रखना है। एक सेकंड, है ना? हम यहीं पे बात करने वाले हैं इन 2003 में ही आपका 2008 में जब झाबुआ और अलीराजपुर बन रहे थे तब आई थिंक शहडोल को क्या बना दिया गया था? संभाग बनाया गया था। तो ठीक है, पहले अपन बात कर लेंगे 2008 की जिसमें अपन झाबुआ की उसी की बात करेंगे। ठीक है, तो पहले अपने बनाया गया 17 मई को 2008 में। तो देखिए 5 साल का गैप हो गया 2003 से 2008।
यहाँ पर आपका 49th डिस्ट्रिक्ट बनता है। क्या बनता है? 49th डिस्ट्रिक्ट। कौन बनाया जाता है, किसको बनाया जाता है? तो अलीराजपुर को बनाया जाता है। किसको बनाया जाएगा? अलीराजपुर। क्लियर है? और अलीराजपुर जो बनाया गया था वो किससे बनाया गया था? तो आप याद रखेंगे कि वो झाबुआ से बनाया गया था। मैंने कुछ हिंदी कुछ इंग्लिश लिखा है, लेकिन नाम तो वही है, आप इनको आसानी से याद रख सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये झाबुआ से बना था, ठीक है, अलग होकर। क्लियर? उसके बाद अगर अपन बात करें तो 2008 में ही 24 मई को, कब? 24 ऑफ मई को 2008 में ही अपने पास 50th डिस्ट्रिक्ट, मध्य प्रदेश का 50वां जिला जो था वो बनाया गया था। और वो कौन सा था? तो वो बनाया गया था सिंगरौली। किसको बनाया गया था? सिंगरौली को। अब ये सिंगरौली किससे अलग हुआ था? तो आप बात करेंगे कि सिंगरौली जो है वो अलग हुआ था आपका सीधी से। किससे अलग हुआ था? सीधी से, है ना। सिंगरौली को 50वां जिला बनाया गया सीधी से अलग करके। क्या यहां तक बात ठीक है ना? समझ पा रहे हैं? सिंगरौली को सीधी से अलग करके बनाया गया। तो स्थिति बताइए मुझे, क्या हो जाएगा? 50 जिले और 9 संभाग हो जाएंगे। लेकिन इसी के जस्ट बाद, इसके जस्ट बाद आपके पास मध्य प्रदेश में 2008 में ही, मध्य प्रदेश में 2008 में ही एक संभाग भी बना दिया गया। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं 2008 की। कब की बात कर रहे हैं? 2008 की। अब यहाँ पे बोलेंगे कि वन न्यू डिवीजन फॉर्म। क्या बनाया गया? एक नया संभाग बनाया गया, और जिसका नाम था शहडोल, या जिसका नाम है शहडोल। क्लियर है? ये शहडोल बना दिया गया। तो शहडोल जब बनाया तो स्थिति क्या हो जाएगी? 50 आपके पास क्या हो जाएंगे? डिस्ट्रिक्ट्स हो जाएंगे, और आपके पास 10 क्या हो जाएंगे? डिवीजन। और ये 10 डिवीजन वाली बात आज भी चल रही है कि मध्य प्रदेश में कितने डिवीजन है, तो आज भी आपके पास 10 डिवीजन है। यहां तक बात ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 2008 के बाद क्या हुआ, तो उसके बाद देख लेते हैं 2008 के बाद मध्य प्रदेश में क्या किया गया, कुछ कैसे कैसे बनाया गया। तो देखिए, यहां पे अपन क्या लिख रहे हैं? ईयर लिख रहे हैं। यहां पर अपन लिख रहे हैं एमपी। क्लियर? तो अगर हम बात करें कि कब की बात कर रहे हैं, 2000, हम पहुंच चुके कहां तक? 2008 तक। अब इसके बाद मैंने आपको क्या बोला कि आप 5-5 साल का गैप याद रखेंगे। क्या याद रखेंगे? 5-5 साल का गैप। 5 साल बाद फिर क्या होता है, ये बात रखना याद है ना। तो अगर मैं बोलूं कि 5 साल बाद, 2008 के 5 साल बाद, 2008 के 5 साल बाद हम बात करेंगे 2013 की, तो इस समय बात आती है 2013 में 16 अगस्त की। 16 अगस्त, 16th ऑफ अगस्त 2013, ठीक ना। 8 के बाद 13। तो 2013 में क्या बनाया गया? 2013 में बनाया गया था आगर मालवा। 2013 में क्या बनाया गया था? आगर मालवा बनाया गया था, ठीक है। तो यहां पर न्यू डिस्ट्रिक्ट क्या बनाया गया? न्यू डिस्ट्रिक्ट। तो ये न्यू डिस्ट्रिक्ट कौन था? वो था आपका आगर मालवा। आगर मालवा किससे अलग होकर बनाया गया था? तो आप कहेंगे कि ये शाहजहांपुर से। ठीक। डिवीजन अभी भी कितने चल रहे हैं? ये कौन से नंबर का है? न्यू डिस्ट्रिक्ट। अगर आप बात करेंगे तो ये 51st डिस्ट्रिक्ट है, ठीक है, 51st है। उसके बाद अपन बात कर लेते हैं, उसके बाद अपने पास 5 साल बाद फिर से 5 साल बाद कौन बनाया गया? तो एक और नया जिला बनाया जाएगा 5 साल बाद, और वो बनेगा आपका 2018 में। कब बनेगा? 2018। अब 16 अगस्त के बाद जो अगला जो आपका जिला बनाया गया था 2018 में, वो बनाया गया था अक्टूबर में। कब बनाया गया था? अक्टूबर में, ठीक है। तो ये बना है 16 अगस्त, अक्टूबर की बात करते हैं तो 1 अक्टूबर में, 1 अक्टूबर को आपका फिर से एक नया जिला, न्यू डिस्ट्रिक्ट जो बनाया गया, वो बनाया गया था 52nd नंबर का, और उसका नाम है निवाड़ी। क्या नाम है उसका? निवाड़ी। क्लियर? ये जो निवाड़ी बनाया गया था, ये निवाड़ी किससे अलग होकर बनाया गया था? तो ये बनाया गया था टीकमगढ़ से अलग होकर। किससे बनाया गया था? ये टीकमगढ़ से अलग होकर, ठीक है ना। बताइए, सही लिख रहे हैं? निवाड़ी किससे? ये यहां तक की बात तो मेरे को लगता है कि अब आपको अच्छे से आने लगी होगी। ये तो आपको पता होगा, निवाड़ी तो आपके सामने का टीकमगढ़ की बात है ना। क्लियर? इनको अपन डिटेल करेंगे कि निवाड़ी जो थी उसमें कितनी तहसील थी। तो यहाँ पे 3 तहसील थी। कितनी तहसीलें थी? 3 तहसीलें, ठीक है। 3 तहसीलें कौन कौन सी थी? तो आप बोलेंगे कि एक थी पृथ्वीपुर, एक कौन सी है? ओरछा, और एक आपकी है खुद निवाड़ी, है ना। तो याद रखना, ओरछा जो है आज की डेट में आपको किस में देखने को मिलेगा? निवाड़ी में चले गया है। ओरछा कहां चले गया है? तो निवाड़ी में चले गया। ये बात है आपकी कब की? 2018 की। अब हम बात कर रहे हैं 4 मार्च 2023, है ना। यहां पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि घोषणा होती है। क्या होती है? एक घोषणा होती है। शिवराज सिंह चौहान जी जो घोषणा करते हैं, और वो बात करते हैं न्यू डिस्ट्रिक्ट की। किसकी बात करते हैं? न्यू डिस्ट्रिक्ट। मध्य प्रदेश में एक और नया जिला जो है 53rd नया जिला। क्लियर है? बहुत रिसेंट है। 53वां जिला जो बना वो कौन सा बना? तो वो बना मऊगंज। कौन सा बना? वो मऊगंज। क्लियर है ये बात?
मऊगंज जिला बना। अब किससे अलग होकर बना? तो रीवा से अलग होकर बना। किससे अलग हुआ ये? रीवा से। बहुत इंपॉर्टेंट है, रीवा से अलग होकर बना। क्लियर? कितनी तहसीलें हैं? तो आप बोलेंगे कि इसमें 4 तहसील हैं। कितनी तहसीलें? 4 तहसीलें। ठीक है, कौन कौन सी तहसीलें उनकी अगर अपन बात कर लें तो एक है आपकी खुद मऊगंज, ठीक, दूसरी हनुमना, तीसरी ठीक है, और एक और तहसील है इसकी, एग्जैक्टली मुझे अभी याद आ नहीं रहा है। इसकी 4 तहसीलें बनाई हैं हमने। मऊगंज बनाया, हनुमना बना है, देव तालाब, और एक बनाया है, वो अच्छा नाम है, अरे मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा हूँ। आई थिंक उसका नई गढ़ी। ये 4 तहसीलों से मिलकर आपका क्या बनाया है? मऊगंज बनाया। तो ये आपको पॉइंट्स याद रखना है इतने। ठीक है, ये बात है ना। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। मऊगंज और निवाड़ी अभी आप याद रखिए, है ना, इंपॉर्टेंट है। 4 तहसीलें हैं आपके मऊगंज में और 3 तहसीलें हैं आपकी निवाड़ी में। क्लियर है? तो ये आपकी, मैंने अभी आपको बोला था कि हम आज डेट तक की बात करेंगे। अभी यहाँ पर एक चीज और बोली गई थी कि यहाँ पर जो फ्लैग हॉइस्ट होगा, क्या बात कर रहे हैं? फ्लैग हॉइस्ट जो होगा, वो फ्लैग हॉइस्ट जो होगा वो कब होगा? तो आप कहेंगे कि फ्लैग हॉइस्टिंग जो होगी, फ्लैग जो हॉइस्ट होगा वो होगा 15 अगस्त 2023। जिला मुख्यालय पे जो झंडा लहराया जाएगा वो तब लहराया जाएगा। ठीक है, तो यहां तक आपको बातें याद रखना है। इसको पूरे को आप रिवाइज करिएगा एक बार, और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। ठीक है, आगे का कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।